नफरत है उन्हें लफ्ज़ मीम से और काम कर गए। 4 मिसरे में पढ़ रहा हूँ, पूरा मजमा मुझे मिलकर बता दे कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। 4 मिसरे का इस्तकबाल कीजिएगा मेरे दोस्तों। मैदाने करबला में शहादत के जाम का आए हाय बोले बोले सुभान अल्लाह। मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। अरे सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आए है सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। मियां मोहम्मदी बन के काम कीजिए, इंशाअल्लाह आज भी दुनिया में आप फतह नुसरत के झंडे लहरा सकते हैं, हुकूमतें कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश और पता नहीं क्या क्या। आइए हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करें, एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत करें। मेरे दोस्तों जिसके लिए काफी देर से आप बैठे हुए हैं, मैं बड़े अदब के साथ खतीब दीशान दी सलाहियत हर दिल अजीज करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब ऐवाने बातिल में ज़लज़ला बर्पा करने वाला अमीर शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर आबरू सुन्नियत फल के खिताबत के नय्यर ताबा जामा मक़ुलात व मनक़ुलात जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातहुल आलिया पर जाकर मेरी निगाहें टिक जाती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। इन 4 मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल के दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है। बोलिए सुभान अल्लाह। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहन नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। मैं क्या हूँ जो मुझसे कुछ होगा, जो हुआ सो तेरे कर्म से हुआ और जो होगा वो भी तेरे कर्म से होगा। नाज करते हैं मलक ऐसी जमीन पर असाद, नाज करते हैं मलक ऐसी जमीन पर असाद जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। ये मजलिस नाते नबी की मजलिस है, मदहे सहाबा की मजलिस है। इस मजलिस में आना बैठना कहना सुनना सब इबादत। अल्लाह ताला इसके कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तुम अगर हो चाहते 10 बार रहमत का वरूद तो रसूले पाक पर एक बार पढ़ डालो दरूद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। नबी का जिक्र करना चाहते हैं, दिलों में नूर भरना चाहते हैं, अदब से आओ सब मिलजुल के बैठो, फरिश्ते भी उतरना चाहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है? तौसीफ ज़ात पाक मोहम्मद मुहाल है, तौसीफ ज़ात पाक मोहम्मद मुहाल है। क्या बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तारीफ नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आपकी तारीफ रब्बुल आलमीन कर सकते हैं। फरिश्तों में ये चर्चा था कि नाते सरवरे आलम दबीरे चरख लिखता या कि खुद रूहुल अमीन लिखते निदाई बारगाहे हजरत कुद्दूस से आई, ये तो और ही शय है अगर लिखते हैं। अल्लाह
आशिक रसूल, फिदाई रसूल, शहदाई रसूल हज़रत अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के शान में अरबी और फारसी में बड़े अशआर कहे। आखिर में कहते हैं हजार बार बशोयम देहद मुश्क गुलाब हुनूद नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। अगर मैं 1000 मर्तबा मुश्क गुलाब से कुल्ली कर लूं तब भी मेरा मुंह इस लायक नहीं है कि आपका नाम नामी इसमें गिरामी सुबह पिला सकता है। वो नाम खाक को पाक करे निखार कर, है वो नाम खार को फूल करे संवार कर, है वो नाम अर्द को कर दे समा उभार कर। अकबर इसी का विर्द तू सिदक़े से बेशुमार सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मद। वो गए ज़मीन से सूए फलक तो वो नूर उनका झलक झलक सनशात बख्शियता तलक गया जाम अर्श छलक छलक। लगे पढ़ने सल्ले अला मलक बलगल उला बिकमालिही कशफत बिजा बिजमालिही। वो दरूद भेज हद समद जो हो बेअदद न हो जिसकी हद, बहुजूर सय्यिद मुस्तदद जो नबी अज़ल से है ता अबद। करे लाख अहले हसद हसद हुआ उनका शोहर बलद बलद हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाह ताला ने इस मजलिस में हमें बैठने का मौका अता फरमाया। इसकी कदरदानी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इसमें अल्लाह के लाडले और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाए, जिसमें अल्लाह के रसूल के महबूबों का तज़किरा किया जाए। वो रसूल जिसके दंदान मुबारक शहीद हुए हमारी मोहब्बत में, पेट पे पत्थर बांधा, महीनों घर में चूल्हा न जला, कई कई दिन तक घर में फाका पड़ा, दो दो बेटियों का भरे मजमे में तलाक हुआ, दो दो दामाद दो दो नवासे शहीद हुए, चचा का कलेजा चबाया गया। शाह अबी तालिब में 3 साल कैदबंद में रहना पड़ा, ताइफ के मैदान में खून से लूलहान होना पड़ा और मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। रात भर गुजार रहे हैं हमारे लिए इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबाद। नमाज में कदम मुबारक पर वरम हो गए हैं। ये अल्लाह अगर तू अज़ाब दे तेरे बंदे हैं, अगर माफ कर दे थोड़ा माफ करने वाला। हमारे रात भर जागते थे, आज हम उनका तज़किरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे मजमू की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। हम लोग का मिजाज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब शुअरा कलाम पेश करते तो हुजूर तहसीन फरमाते और दाद देते थे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर के शान में 50 अशार कहे तो हुजूर ने खुशी में अपनी चादर को उठा के उनको दे दिया और उस पूरे शेर के मजमूए का नाम है क़सीदे बुर्दा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने 30,000 रुपया दिरहम देकर उसे खरीदा। तो हुजूर सुनते थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला के लिए मस्जिद नबवी में मिंबर रखा जाता था और जब आप कलाम पढ़ते थे तो हुजूर फरमाते अल्लाह जिब्राइल के जरिए से हसन की मदद फरमा। तो हदिया देना, इनाम देना, ये नबी की सुन्नत है, नबी का तरीका। हम लोग सोचते हैं अरे क्या हो रहा है, हुजूर ने जब दिया इससे बढ़ के क्या है। इसलिए भाई बुजुर्गों ये मजलिस बहुत कीमती है। बगैर हुजूर की इत्तिबा के, मोहब्बत के कोई आदमी अल्लाह के करीब नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे नबी की इत्तिबा करो। तो हुजूर की इताअत पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए सांस से ज्यादा रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। अल्लाह तक पहुंचने के लिए कुल एक रास्ता रह गया है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और शरीयत की पाबंदी। जो हुजूर की शरीयत और सुन्नत की पाबंदी करेगा वही अल्लाह से मिलेगा और तमाम दरवाजे अल्लाह ने बंद किए। अल्लाह ने फरमाया
नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इबादत में, ईमानियात में, मुआमलात में, अखलाक में, मुआशरत में, इज्तिमाइयात में, उक़ूबात में, जिंदगी के हर गोशे में, तालीम ताल्लुम में, तज़किये बातिन में, तबलीग दीन में, खिदमत खल्क़ में, सब में नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हमें चाहिए कि हम नबी की सीरत पढ़ें, नबी की सुन्नत पढ़ें और आपके लाया हुआ दीन कामिल मुकम्मल समझें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। इन जलसों से फायदा यही होता है कि नबी से मोहब्बत पैदा होती है। नबी से मोहब्बत पैदा होगी तो सहाबा से मोहब्बत पैदा होगी, सहाबा से मोहब्बत पैदा होगी तो ताबईन से मोहब्बत पैदा होगी, ताबईन से मोहब्बत पैदा होगी तो तबे ताबईन से मोहब्बत पैदा होगी, तबे ताबईन से मोहब्बत पैदा होगी तो औलिया अल्लाह, कुतुब अब्दाल, गौस दीनदार, अहलुल्लाह, औलिया अल्लाह से मोहब्बत होगी। और मोहब्बत ही ऐसी चीज है कि इंसान को अल्लाह से मोहब्बत तक पहुंचाती है। आज जो हमको दीन मिला है इन्हीं साहिब निस्बत, साहिब दिल अल्लाह वालों के वास्ते से हमको मिला है। अल्लाह के से जिब्रील, जिब्रील से हुजूर को मिला, हुजूर से सहाबा को मिला, सहाबा से ताबईन को मिला, तब ताबईन को मिला, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुतकल्लिमीन को मिला, औलिया अल्लाह, कुतुब अब्दाल को मिला और उन्हीं के वास्ते से हमको दीन पहुंचा। इसलिए हम नीचे से ऊपर तक सारे रिश्ते और निस्बतों से मोहब्बत करते हैं और सबसे अकीदत रखते हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया में जानवर बसते थे। शक्ल इंसानों की है लेकिन जिंदगी जानवर से बदतर। अपने पेट से पैदा बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करते थे। थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई करते थे, खून इकट्ठा करते थे, अंगुलियां रख के कसम खाते थे, जब तक इसकी नस्ल को खत्म न करेंगे चैन से नहीं रहेंगे। क्यों इसने घोड़ा मेरे आगे बढ़ाया? ऐसे जानवर पल वाले माहौल में हुजूर आए और आपने आकर इंसानियत की तालीम दी, मानवता की तालीम दी और आपने अल्लाह का कलाम सुनाया। ए लोगों हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, इंसानियत और मानवता की तालीम दिया। जानवर सिफत, इंसान बेहतरीन इंसान, कामिल इंसान बन गए। आपने जब अल्लाह के पैगाम को दावत करना शुरू किया, लोग मुखालिफ हो गए, खानदान सब मुखालिफ हो गए। इतना मुखालिफ हुए कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मक्का छोड़ दीजिए। आप मक्का चल रहे हैं, वापस निकल रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू रूए मुबारक पर। रब्बे काबा की कसम, अगर अल्लाह का हुक्म न होता तो कभी मैं अपने वतन को न छोड़ता। तो हुजूर ने वतन की मोहब्बत को साबित किया। हर इंसान को अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, ये पैगाम सुनाया। आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माद। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह ने आप पे कुरान उतारा है वो अल्लाह आपको मक्का फिर लाएगा। आपको तसल्ली हो गई, मक्का फिर आ रहा है। हमने अपने उस्ताद मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह से, उस जमाने में पानी के जहाज से लोग जाया करते थे, हजरत भी जाया करते थे। एक साल नागा दूसरे साल जाया करते थे। मैं छोटा था, थोड़ा सा बहुत बेतकल्लुफ था, तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा, मेरा ख्याल सन 68 की बात होगी। मैंने कहा हजरत एक साल नागा एक साल ऐसा कैसे होता है? कह तुझसे क्या मतलब? हमें हजरत बताइए। तो कहा मैं जब हज करने जाता हूँ, वापसी के वक्त खाने काबा की दीवार पर खुश्क उंगली से यही आयत लिखता हूँ, इन्नल्लज़ी फ़रज़ा अलैकल कुरआन लराद्दुका इला माद। इसकी बरकत से दोबारा फिर बुलाता है। एक साल नागा दूसरे साल हज। इस आयत में इतना तसल्ली की आयत, इतना तासीर है। तो बताओ जिस काम के लिए हुजूर वतन छोड़े थे कितना ऊंचा मकाम। तो बहरहाल आप मक्का छोड़ के मदीना गए, फिर अल्लाह ने एक दिन फातिहाना अंदाज से मक्का पहुंचाया। अब मक्का में हंगामा था, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज बोटी बोटी होने का दिन है, आज मोहम्मद उनके साथी हमारी बोटी बनाएंगे। हुजूर का ऐलान है, अल-यौम यौमुल मरहमा, और रहम का दिन है। एक एक दुश्मन का नाम लेके कहा मैंने माफ किया, माफ किया, माफ किया। ये हमारे नबी की सीरत है। आपने पहले तालीम इंसानियत की दी,
फिज़्बा तौहीद और रिसालत की तालीम दी, हालात आए तो सब्र किया, वतन छोड़ा तो वतन की मोहब्बत जाहिर किया, और जब फातिहाना आए तो आपने माफ कर दिया। ये हमारी नबी की सीरत से चीज मिलती है। इंसानियत नवाजी जिसको आप मानवता कहते हैं, हुब्बुल वतनी जिसको आप देशभक्ति कहते हैं, भाईचारा और कानून की पासदारी, अमन शांति, ये आपकी जिंदगी से मिलती है, आपकी सीरत से मिलती है। अगर लोग चार चीज जिंदगी में अपना लें तो हर जगह अमन अमन ही रहेगा। पहली चीज इंसानियत नवाजी, दूसरे हुब्बुल वतनी, तीसरे भाईचारा और चौथे कानून की पासदारी। चार काम कर ले तो अमन शांति ही रहेगी, और अमन के माहौल में हर तामीरी काम होगा, और बदअमनी के माहौल में कोई तामीरी काम नहीं हो सकता। नबी की सीरत से हमें ये पैगाम मिलता है। हमारे उस्ताद मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हम लोग इफ्ता पढ़ते थे तो फरमाया कि भाई तुम लोग जरा शेर शायरी सीख लो। तो हमारे साथ सौलतिया के मुफ्ती खालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मक्का सौलतिया के मुफ्ती हमारे साथी थे, नदवे के मौलाना आतिक बस्तवी हमारे साथी थे, दारुल के मुफ्ती अमीन पालनपुरी हमारे साथी थे, और गुरैनी के शेखुल हदीस मौलवी सआदत हमारे साथी थे, और मद्रास के मौलाना अब्दुल रहीम मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के खलीफा तालिब इल्मी में हो गए थे। बड़े बड़े लोग हमारे साथियों में से थे। हजरत ने शुरू कर दिया, वजन दे दिया, सब के सब नाराज। सबसे मैं छोटा था तो सब ने कहा भाई तुम ही कह सकते हो मुफ्ती साहब से कि हमको इफ्ता पढ़ाओ, हमको शायर न बनाओ। किसी की हिम्मत ही नहीं थी। हमने कहा हजरत हमारे अम्मा अब्बा ने मुफ्ती बनने के लिए भेजा है, शायर बनने के लिए नहीं भेजा। अच्छा नहीं पढ़ो शायर करना, हजरत कोई तैयार नहीं है, और सब ने मुझको नुमाइंदा बनाया है। हजरत ने कहा अच्छा मुझसे तावीज़ सीख ले। मैंने कहा और मुसीबत। मैंने कहा ना मैं तावीज़ नहीं सीखता। कहा प्यारे सीख ले, 9 लड़कों को नहीं कहता, तुझको कहता हूँ। उम्मीद है कि तुम अल्लाह के लिए करोगे, इन 9 पे मुझे भरोसा नहीं। मैंने कहा हजरत मैं ना सीखूंगा, क्योंकि मेरी अम्मा ने कहा था सब सीख के आना, तावीज़ सीख के ना आना। हमारे अब्बा ने कहा अल्लाह वाले से तावीज़ सीख के आना। अब हम उसमें समझ न पाए कि अल्लाह वालों से सीखना कि आमिल से सीखना। हजरत ने कहा खून के आंसू रोएगा जब बददीन, बदचलन, बदकिरदार, बद अखलाक लोगों के पास औरतें जाएंगी, खून के आंसू रोएगा। नहीं माना। हमारे साथियों ने शायर बनने नहीं दिया, और हमने तावीज़ नहीं सीखा। अब पछता रहे दोनों। जब से बैठा हूँ यही पछता रहा हूँ कि अगर मुफ्ती साहब से सीख लिया होता तो आज अब्दुल बातिन साहब की तरह हम भी फड़फड़ाते। आज समझ में आ रहा है बड़ों की बात। बड़ों की बात नहीं मानोगे धक्का खाओगे। इतना बड़ा वली मुफ्ती महमूद हसन गंगोही हमको शायर बना रहा था, साथियों ने बनने न दिया। हमको आमिल बनाना चाह रहा था, हमारे अम्मा ने मना कर दिया, और दोनों झेल रहे, जो कहा वही देख रहे। तो बहरहाल ये हम लोग उस जमाने में शेर वगैरह लिखते थे, लेकिन खुद नहीं बना बना के वजन फिट किया करते थे। तो आज हमारे हजरत अनाउंसर साहब ने कहा कि कुछ ये मुफ्ती साहब जो है आए हैं, हम लोग कुछ न कुछ बात कहेंगे। तो अब उनके कहने की वजह से हमने सोचा कि कुछ कह ही दिया जाए, ताकि मालूम हो कि कई हफ्ता के शागिर्द हो, लेकिन कुछ तो दिलचस्पी है ही है, वरना लोगों को शेर शायरी से दिलचस्पी नहीं होती। और सब जानते होंगे कि मुझको कोई मुनासिबत नहीं है, ऐसा नहीं है, हमको मुनासिबत है। आपने मदह सहाबा लिखा था इश्तिहार में, उसके बारे में किसी का शेर, मेरा शेर नहीं है। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं। क्या बात है। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, मिशन आंखों में मदीना का चमन लेके चले हैं। कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा, हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले। क्या बात है। हजरत के कहने पर मैंने कहा कुछ थोड़ा
शुअराए कराम से एक दरखास्त है, शायरी अर्ज़ हाले फितरत है, शायरी अर्ज़ हाले फितरत है, शायरी खुद ही एक खिदमत है। क्या बात है। मुल्क मिल्लत की शायरी करना आज के दौर की जरूरत है। जवानों से अपील करना चाहता हूँ, किसी खाकी पे मत कर खाक, किसी खाकी पे मत कर खाक, अपनी जिंदगानी को जवानी कर फिदा उस पर कि जिसने दी जवानी को। क्या बात है। मस्तूरात से कहना चाहता हूँ, तेरे चेहरे पर नकाबे रूए फितरत चाहिए, हुस्न सूरत से ज्यादा हुस्न सीरत चाहिए, गैरतो पाकीज़ियो शान इस्मत चाहिए, तुझको पर्दे की हकीकत मानवियत चाहिए। तेरी गैरत तेरी इस्मत जोश में जब आएगी, देखने वाली नजर वल्लाह खुद झुक जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इस आने में सवाब अजर का यकीन अता फरमाए, और जो आप हजरात दाद दहिश कर रहे हैं इसको आप सब न समझिए, कोई बेकार चीज न समझिए, ये मजमा बहुत कीमती है। अल्लाह ताला हम सबको कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। चूंकि हजरात हैं और आप शुअरा को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने आधा घंटा शादाब साहब ने दिया था, हमने 15 मिनट ही में अपनी बात पूरी कर दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक